ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। ओके जेमिनी, तो मुझे लगता है कि आप किसी बात को लेके मतलब दुविधा में हैं कि इधर जाएं उधर जाएं, कोई कंफ्यूजन है, कहीं लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। लेट अस सी क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग टाइम, ठीक है, कि आने वाले समय के लिए आपके लिए क्या संदेश है। तो एज आई वॉज सेइंग, जैसे मैं कह रही थी कि पहले रिलेशनशिप की फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है तो उस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए जेमिनी के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओह, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, यू आर डीलिंग विद समथिंग। हो सकता है कि कुछ कोई टॉक्सिक सिचुएशन है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम में हैं, फाइनेंशियल, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, इवन रिलेशनशिप कि कुछ ठीक नहीं है और आप लैक महसूस कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड, तो मुझे कहीं ना कहीं आप थोड़ी आपको राहत मिलेगी। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन, आप जिनमें भी जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ से एक इशारा है, उनकी मदद है। वाओ, ग्रोथ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मैं एकदम से ये नहीं कह सकती कि हाँ मतलब सब कुछ अभी वो ठीक हो जाए, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ में, फाइनेंस में, सब में स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होके चलिए। ओके, और खुद को थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिए बहुत, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़ा निराश हो रहे हो, थोड़ा पैनिक हो रहे हो, घबरा रहे हो। ओके, तो अभी लव लाइफ की हम बात करने जा रहे हैं। तो फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो सिचुएशन थोड़ी ऐसे है कि आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, वो खुद को, तो उतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एक दूसरे को बातों में जैसे उलझाना या क्लैरिफिकेशन देना कोई अवॉइड कर रहा है, या इवन एट अगर हम हायर लेवल की बात करें तो हो सकता है किसी को लग रहा है कि ये मैन्युपुलेशन है, भाई कोई आपका जो ब्रेन वॉश, आई डोंट नो, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज़ को या आपके पार्टनर। नाउ आपकी एनर्जी क्या है। अगेन 7-7, पहले तो अगर ये नंबर आप देख रहे हैं तो ये प्रोमिनेंट है 7-7। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे वो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप मतलब आपके मन में प्यार है, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे थोड़ा अवॉइड करना कि नहीं, या कदम ना उठाना, या मतलब अपने आप को थोड़ा पीछे ही रखना कि नहीं ऐसा ही ठीक है अभी फ़िलहाल। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन इनके अंदर एक बचपना है। हो सकता है कि ये कुछ ऐसा कह देते हैं, बोल देते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगता, या ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको चेकआउट करते रहते हैं। हो सकता है आपको मैसेज करते रहते हों, या आपको सोशल मीडिया आपका देखते रहते हैं, आप क्या चल रहा है, कैसे क्या, वो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी दिखाई दे रही है। बट इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है। ठीक है, दे लव यू अ लॉट, उनके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। स्पेशली अगर आप किसी एयर साइन के साथ या वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, इनकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन ये है कि ये जो पर्सन है ना, आई डोंट नो, दे, मुझे लग रहा है ये वेट कर रहे हैं। अ, हो सकता है ये वॉक अवे करना चाहते हो, या रिसेंटली अभी कुछ हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ हो आप लोगों के बीच में। ठीक है कि यू वॉकड अवे या दिस पर्सन वॉकड अवे। ऐसा लगता है कि मतलब वो लूप में है, आप लोग बार बार वहीं हैं, लेकिन ये वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मतलब रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि वो एक नई शुरुआत चाहते हैं या फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। एक वो लीप ऑफ फेथ या नए पड़ाव की तरफ आपके साथ आगे बढ़ना, वो मुझे लगता है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ज़रूर आपसे मैसेज पे बात करेंगे या कॉल करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे। अगेन आई एम गेटिंग अ यंगर एनर्जी। आई एम टेलिंग यू, हो सकता है या तो ये आपसे एज में यंग है, ठीक है, यंगर पर्सन है, या इनकी जो अप्रोच है,
ठीक है, मतलब कि जल्दबाजी में कोई स्टेप, या हो सकता है कि इस तरीके से कोई ऐसी बात करना, ठीक है। तो आउटकम क्या है? अगेन आउटकम मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में रिकंसिलिएशन होने के चांसेस है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और शायद हो सकता है कि थोड़ी, मतलब जैसे मान लीजिए जो लोग भी इस टाइम पे थोड़ी कम बात हो रही है या एक स्लो सी एनर्जी है, तो चांसेस हैं कि गेटिंग बैक टुगेदर, कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं। लेकिन आपको, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई थक चुका है। इट्स लाइक कि वुंडेड वॉरियर, की थक चुके हैं आप लड़ाई कर करके। थोड़ा आपको वक्त देना होगा, टाइम देना होगा। खुद को थोड़ा संभालिए और सामने वाले को थोड़ा स्पेस दीजिए, ताकि ताकि चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो, ठीक हो सके, ठीक है। चलिए सिंगल्स की बात करेंगे। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? तो सिंगल्स के लिए, वाओ, यहाँ पर सीधा मैरिज का कार्ड आ रहा है। सिंगल्स, मुझे ऐसा लगता है आप मन नहीं बना पा रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कोई प्रपोजल हो या कोई ऑफर हो, कुछ भी हो, या आप टायर हैं किसी बात को लेके, परेशान हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आई सी अ न्यू रिलेशनशिप, यहाँ पर नया कोई रिलेशनशिप है। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है या तो कोई ऑफर हो सकती है, कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा हो, कोई आपको रीच आउट करना चाह रहा हो, दैट्स द थिंग। ऑफर आप किसी को करना चाह रहे हैं, कोई आपको। सो वेट इज ओवर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वेट, फाइनली आपकी वेट, तो आप डिसाइड नहीं कर, देखिए हम क्रॉस रोड्स की बात कर रहे थे ना, तो आप मे भी हो सकता है डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें, किस और जाएं, वो चीज़ है। चलिए, ओ माय गॉड। सो करियर के लिए अपने आप ही कुछ कार्ड्स हैं, मैं फिर से शफल करूंगी। ओके, सो करियर के लिए जेमिनाई, सॉरी अगर मैंने कहीं बीच में एरीज बोल दिया हो, आई एम रियली सॉरी, बट ये जेमिनाई की रीडिंग हम कर रहे हैं। सो जेमिनाई, सो ओके, विक्ट्री, सक्सेस के लिए, वाओ, यहाँ एक मुझे नई शुरुआत दिखाई दे रही है। पहली बात तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा संभल के कदम रखिए। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनली, कि आपको कहाँ चेंजेस, ये पीरियड जो है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अंदर अंदर झांकें, आपको कहाँ चेंजेस लेकर आने हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, कैसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वट एवर। सो ये आपको गाइड किया जा रहा है। और यहाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये जजमेंट है, नई शुरुआत प्लस री इवेल्यूएट, इसका मतलब हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा ना करें, या संभल के चलें, या काम करने के तरीके को, हर चीज़ को आप दिमाग में रखते हुए आप अपने आगे करियर में बढ़ाएं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, और आपके फाइनेंसेस आगे चल के अच्छे होंगे। पर इस वक्त अगेन जजमेंट, अगेन दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड। मुझे लग रहा है चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं। ओके, यहाँ पर जो है, जो चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं, आने वाला जो वक्त है, ये आउटकम है, आउटकम बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्रोथ, पॉजिटिविटी, कि आप दोबारा से यू विल कम बैक टू दैट पोजीशन, कि जो पोजीशन आप चाह रहे हैं विद द एम्प्रेस एनर्जी, ये ग्रोथ की एनर्जी है, ठीक है। सो बिल्कुल भी घबराइए मत, हिम्मत मत हारिए। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ये है कि ये जो वक्त लग रहा है, ये आपको तैयार करने के लिए है, या हो सकता है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को कंसिडर करें, मतलब वो कंसिडर करें या रिकंसिडर करें, ठीक है, वो शायद डिवाइन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस हियर, कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है फॉर ऑल द जेमिनाई? प्रेशियस गाइडेंस, अबंडेंस। ओके, कुछ चीज़ें हैं आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को कंट्रोल में करने की कोशिश ना करें। जैसे इमोशंस, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके बस में नहीं है, या मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है ना, कि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आप अपने मन को शांत कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा बैलेंस कीजिए, और फील दैट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। एम्परर एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि देखिए, वो होता है ना, ये जैसे आप देख सकते हैं कि तूफान, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए। दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें डिवाइन के हाथ में होती हैं, और कुछ चीज़ें आपके होती हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, आप ऑनेस्टी से आगे बढ़ सकते हैं,
आप खुद के अंदर वो जागरूकता ला सकते हैं, ठीक है, और खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छा महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं विद दैट एम्परर एनर्जी। ये रिबेल की एनर्जी है, दैट मीन ब्रेकिंग द पैटर्न्स, कि वो जो पैटर्न्स हैं जिसमें आप बार बार फंस जाते हैं, या हो सकता है कि किसी के साथ कैसे अच्छे से रहना है, बिहेव करना है, लवर्स एनर्जी है यहाँ पर। लेट मी सी, मैं इस ज़रूर इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नाउ कुछ लोगों के लिए 6 नंबर कैन बी प्रोमिनेंट, ठीक है, ये जो 6 नंबर है वो प्रोमिनेंट हो सकता है, 4 6। लेट अस सी। ओके ओके, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है डोंट एक्सपेक्ट। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, यस ये भी तो दूसरों में आता है ना कि आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो मत कीजिए। खुद के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आएँ आप खुद में ही हैप्पी महसूस करें। ओके, दिस जो भी ये सिचुएशन है, लव सिचुएशन है, करियर से, इट इज़ नॉट अबाउट एक्सपेक्टेशंस और नीड। तो अपने आप को एक्सपेक्टेशंस और नीड से बाहर निकालिए कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, या आप किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी पर्सन से। Okay, its wings takes us higher and higher toward the universal love that experience all as one. So आपके लिए यही मैसेज है कि पॉजिटिव होकर आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़िए। एंड आई जस्ट वांट टू सी दैट एम्परर एनर्जी एज वेल। ये मुझे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव और अपील कर रहा है। द रिबेल चैलेंजेस अस टू बी करेजियस इनफ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हु वी आर। वाओ, मैंने आपको बोला ना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, बी द रिबेल। एम्परर का मतलब क्या होता है? एम्परर का मतलब ये होता है मैस्कुलिन ट्रू पावर, कि चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं अपनी खुशी के, आज मैंने एक रीडिंग बनाई थी, रील डेली जो हम गाइडेंस देखते हैं इंस्टाग्राम पे जो डालते हैं, उसमें यही था कि नोबडी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी खुशी के या आपके दुख, जो भी आप चल रहे हैं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो बी लाइक अ रिबेल, टेक द चार्ज। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो हिम्मत आपको लेकर आनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और आपकी क्या सच्चाई है, आप देखिए आपका सच क्या है। आप दूसरों का छोड़िए कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या, या उनका, आप अपना सच देखिए कि आपका सच क्या है, और बस उसमें स्टैंड लीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।